प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा हैरान करने वाला कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह का जिसने अपनी इकलौती बेटी की शादी एक अंधे फकीर के साथ कर दी। फिर उस फकीर ने शहजादी के साथ जो किया। मगर दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि बादशाह ने अपनी इकलौती बेटी को ऐसी भयानक सजा क्यों दी। इस कहानी को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक वीडियो में बने रहें, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी उस जमाने की है जब धरती पर राजाओं का शासन था और एक बादशाह का नाम दूर दूर तक उसकी न्यायप्रियता और ताकत के लिए मशहूर था। बादशाह अल्ताफ मिर्जा। उसका राज्य सोने सा चमकता था, लेकिन जितना समृद्ध उसका राज्य था उतना ही नर्म और मासूम था उसका दिल। उसकी एक ही संतान थी, शहजादी माहिरा। उसके सौंदर्य का बखान कवि करते नहीं थकते थे। कहते हैं कि अगर चांद को भी जमीन पर उतारा जाए तो वह भी माहिरा के आगे फीका लगे। वह न सिर्फ सुंदर थी बल्कि तेजस्वी, समझदार और दयालु भी थी। राजमहल के हर कोने में उसकी हंसी की गूंज होती थी। लेकिन एक बात थी जो बादशाह को चैन से सोने नहीं देती थी। माहिरा के लिए एक ऐसा जीवन साथी ढूंढना जो उसकी बराबरी कर सके, उसके दिल और आत्मा को समझ सके। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे महल की फिजा को बदलकर रख दिया। शाम ढल चुकी थी, सूर्य अस्त हो रहा था और महल के बाहर से अजान की आवाज आ रही थी। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक अजीब सी दस्तक हुई। पहरेदारों ने दरवाजा खोला और उनके सामने खड़ा था एक अंधा फकीर। फटे पुराने कपड़े, गले में लकड़ी की माला, हाथ में एक लाठी और आँखों पर सफेद पट्टी। उसकी उपस्थिति में एक रहस्यमयी शांति थी, जैसे समय थम गया हो। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। मुझे उससे कुछ कहना है। एक बहुत पुराना कर्ज चुकाना है। पहरेदार हंस पड़े। तू एक अंधा फकीर और सीधे बादशाह से मिलेगा? क्या मजाक है। लेकिन तभी पास खड़े एक बुजुर्ग दरबारी ने फकीर की आवाज को पहचान लिया। उसकी आंखें फैल गई और वो तुरंत महल के अंदर भागा। जल्दी बादशाह को खबर दो, ये साधारण फकीर नहीं है, ये वही है जिसने कई साल पहले। बादशाह ने जैसे ही उस फकीर का नाम सुना, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत महल की सीढ़ियां उतरकर फकीर के पास पहुंचा और उसके पैरों में झुक गया। प्रजा, मंत्री और सैनिक सब दंग रह गए। माफ कीजिए, आपने इतने सालों बाद मुझे याद दिला दिया कि मैं अब तक आपका ऋणी हूँ, बादशाह ने कांपती आवाज में कहा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हारी एक चीज, तुम्हारी बेटी। महल में सन्नाटा छा गया। क्या कहा आपने? वजीर ने अविश्वास से पूछा। हाँ, फकीर ने दोहराया, मुझे तुम्हारी बेटी से निकाह करना है और तुमने वादा किया था, वादा जिसे तुम्हारी आत्मा ने निभाने की कसम खाई थी। बादशाह चुप था। शहजादी माहिरा महल की ऊपरी खिड़की से ये दृश्य देख रही थी। एक अंधा फकीर और उसका झुका हुआ बाप। उसके मन में सवाल उठे, डर उठा, लेकिन साथ ही एक रहस्य ने उसे अपनी ओर खींचा। वह जानना चाहती थी कि ये अंधा फकीर कौन है और उसके पिता उसे देखकर इतने विचलित क्यों हो गए। महल के गलियारों में खामोशी फैल चुकी थी। हर दरबारी की आंखें बादशाह की ओर थीं और बादशाह की निगाहें जमीन पर। एक अंधे फकीर की बात ने समूचे राजमहल को हिलाकर रख दिया था। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा अल्ताफ, सिर्फ तुम्हारा वादा याद दिलाया है। फकीर की आवाज में न कोई क्रोध था न लालच, बस एक गहरी सच्चाई थी। बादशाह ने भारी दिल से कहा, आप चलिए मेरे साथ अंदर महल में, वहाँ बैठकर बात करेंगे। फकीर ने सिर हिलाया और बादशाह के कंधे पर हाथ रखकर चल पड़ा। महल के गुप्त कक्ष में। ये वही कक्ष था जहाँ केवल बादशाह और उसके सबसे विश्वसनीय लोग प्रवेश कर सकते थे। वहाँ दीवारों पर पुरानी तलवारें, खून से सनी ढालें और कुछ सीक्रेट नक्शे लटके थे। बादशाह ने सभी को बाहर भेज दिया।
सिवाय एक व्यक्ति के, राजमहल का पुराना सेनापति मुर्तुजा। बादशाह ने थरथराती आवाज में कहा, मुर्तुजा, याद है वो रात जब मेरी जान का सबसे बड़ा खतरा आया था और कोई मुझे बचाने नहीं आया? सिवाय इसके, मुर्तुजा की आंखों में डर और हैरानी दोनों थे। वह धीमे से बोला, वो रात जब जंगल में आपको जहरीले नाग ने डस लिया था और कोई भी वैद्य उस जहर को नहीं पहचान सका था। बादशाह की आंखें भर आई। तब ये फकीर आया था और उसने कहा था, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे पास लौटूंगा और कुछ मांगूंगा और तब तुम्हें मना करने का हक नहीं होगा। मुर्तुजा कांप गया, और आपने वादा कर दिया था? हाँ, बादशाह ने गहरी सांस ली। मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी तक को उसके हवाले करने का वचन दिया था, बिना ये जाने कि वो क्या मांगेगा, कब मांगेगा। शहजादी माहिरा का द्वंद्व। उधर महल की ऊपरी मंजिल में शहजादी माहिरा अकेले अपने कक्ष में बैठी थी। उसने सब कुछ सुना था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर नहीं था, सिर्फ सवाल थे। कैसा रिश्ता है मेरे अब्बा और इस अजनबी के बीच? क्या मैं सिर्फ एक वादे की कीमत हूँ? लेकिन फिर उसने वो फकीर देखा। उसकी चाल में कोई घमंड नहीं था, उसकी बातों में कोई दुरासक्ति नहीं। क्या वाकई वो अंधा फकीर साधारण था? रात को जब सब सो गए तो माहिरा चुपके से अपने महल के सबसे बूढ़े रक्षक हकीम अब्दुल के पास गई। वो वही शख्स था जो पूरे महल का इतिहास जानता था। अब्बू जान की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जो आज मेरी तकदीर बदल रहा है? माहिरा ने पूछा। हकीम अब्दुल ने कहा, बेटी, कई साल पहले एक भयानक तूफान आया था। बादशाह शिकार पर गए थे और रास्ता भटक कर एक घने जंगल में जा पहुँचे थे। वहाँ उन्हें जहरीले नाग ने काटा और वे बेहोश हो गए। कोई मदद नहीं थी। उस रात एक अजनबी फकीर आया और उन्हें बचाया, अपनी दवा, अपने रहस्यमयी इल्म से। माहिरा की आंखें फैल गईं। क्या वो इंसान था? हकीम अब्दुल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कहते हैं वह फकीर इंसान से कुछ ज्यादा था। उसकी दुआओं में असर था, उसकी बातों में कायनात की सच्चाई। और अब वह लौट आया है अपने वादे का हक मांगने। राजसभा में फैसला। अगली सुबह पूरे राज्य की राजसभा बुलाई गई। बादशाह ने सिंहासन पर बैठकर ऐलान किया, मेरे वचन की लाज रखने के लिए मैं अपनी बेटी माहिरा का निकाह उस फकीर से तय करता हूँ। सभा में सनसनी फैल गई। माहिरा को दरबार में बुलाया गया। उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, अगर मेरे अब्बू का सिर झुका है तो मैं भी सिर झुकाऊंगी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ इस फकीर की हकीकत क्या है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, जो तू देख नहीं सकती वही मैं हूँ, और जो मैं देखता हूँ वह दुनिया नहीं देख पाती। राज्य में हलचल मची हुई थी। बादशाह की प्यारी बेटी माहिरा की शादी एक अंधे फकीर से होने वाली थी। ये खबर जैसे तूफान बनकर चारों ओर फैल गई। कुछ लोगों ने इसे पागलपन कहा, कुछ ने इसे नियति, लेकिन बादशाह के चेहरे पर अजीब शांति थी। एक ऐसी शांति जो कर्ज चुकाने के बाद ही आती है। लेकिन माहिरा के दिल में एक युद्ध चल रहा था। वो अपने कमरे में बैठी उस फकीर की बातों को याद कर रही थी। जो तू देख नहीं सकती वही मैं हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उनमें डर नहीं था, बस जिज्ञासा थी उस व्यक्ति के प्रति जो अंधा होकर भी उसकी आत्मा को देख लेता था। फकीर महल के सबसे शांत कक्ष में बैठा हुआ था। उसकी आंखें भले ही उजाले से महरूम थी, पर उसका चेहरा किसी सूफी संत की तरह दमक रहा था। उसकी उंगलियां हवा में कुछ ऐसे घूम रही थी जैसे कोई अदृश्य चित्र बना रही हो। तभी एक साया कमरे में दाखिल हुआ, बूढ़ा सेनापति मुर्तुजा। फकीर, एक बात पूछनी है, मुर्तुजा बोला। बोल, फकीर ने बिना चेहरा घुमाए कहा। क्या तू इंसान है? फकीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इंसान से थोड़ा ऊपर और शैतान से बहुत नीचे। मतलब यह कि मैं रूहों से बात करता हूँ, हवाओं को सुनता हूँ और किस्मत की धड़कने पहचानता हूँ।
मुर्तुजा काँप गया। तो तू कोई आम इंसान नहीं, मैं वो हूँ, फकीर मुस्कराया, जो खुदा के हुक्म से किसी की रूह की दरारें भरने आया है। और उस दरार का नाम है माहिरा। एक रहस्यमयी रात। शादी से एक रात पहले माहिरा को अजीब सपना आया। वो खुद को एक सुनसान रेगिस्तान में पाती है, चारों ओर अंधेरा, और उसके सामने खड़ा है वही फकीर। लेकिन इस बार उसकी आंखें चमक रही थी और उसमें पूरी कायनात नाच रही थी। वो बोला, तू मुझे अंधा समझती है, लेकिन मैं वो देखता हूँ जो समय भी नहीं देख सकता। तू राज जानना चाहती है? तो आओ, मैं तुझे तेरी ही किस्मत की किताब पढ़कर सुनाता हूँ। सपने में ही माहिरा की रूह कांप उठी। वो फकीर उसकी ओर बढ़ा और एक चमकती हुई माला उसकी ओर बढ़ाई। ये तेरे जीवन का द्वार है, इसे स्वीकार कर या ठुकरा दे। पर याद रख, ये शादी कोई बंधन नहीं, एक रिहाई है। माहिरा चौंककर जाग उठी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। खिड़की से झांका तो दूर कहीं फकीर अपने कमरे के बाहर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरा उसी दिशा में था जहां से माहिरा देख रही थी। क्या उसने महसूस कर लिया? सुबह का सूरज और निकाह का दिन। महल में सब कुछ सुनियोजित ढंग से चल रहा था। परंपराएं निभाई जा रही थी, लेकिन ये शादी बाकी शादियों से अलग थी। ना कोई गहनों की चमक थी, ना ही शहंशाही शोर। ये एक सादगी भरी मगर रहस्यमयी शादी थी, जिसमें सिर्फ दिल और वादा शामिल था। निकाह पढ़ाया गया। फकीर ने सिर झुकाकर कबूल है कहा, और माहिरा ने भी लंबी सांस लेकर अपनी किस्मत को थामते हुए कबूल है कह दिया। लोगों ने तालियां नहीं बजाई, बल्कि हर चेहरा सोच में डूबा था। ये निकाह एक कहानी बन चुका था। रात के अंधेरे में माहिरा अकेले फकीर के कमरे में गई। अब तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, वह बोली। क्या तुम मुझे सच नहीं बताओगे? फकीर ने सिर उठाया। मैं तुझे एक ऐसी दुनिया में ले चलूंगा जहाँ अंधापन नहीं, सिर्फ रोशनी होगी। लेकिन उससे पहले तुझे अपने दिल के अंधेरे से लड़ना होगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक जो चाहे सब कर सकता है। उसी के हाथ में इज्जत है और उसी के हाथ में जिल्लत है। उसी के हाथ में अमीरी है और उसी के हाथ में गरीबी है। अगर हम किसी मुसलमान की मनहूस कहते हैं, इस्लाम में किसी को मनहूस कहना बहुत है बुरी बात है, और ये एक गुनाह है। अल्लाह तआला ने किसी को भी मनहूस पैदा नहीं किया, और न ही अल्लाह तआला ने किसी का तकदीर को बुरा लिखा है। जो अल्लाह पाक करता है वो हमेशा बेहतर ही होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक्य से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दे। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सड़क ये जरिए बन जाए। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़यात